अमेरिका के एक जाने माने पोएट थी जिनका नाम है माया एंजेलो। उनका एक कोट है जो मुझे बहुत पैशनेट करता है। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील, हाउ यू मेड देम फील। मतलब इंसान वो भूल जाता है कि आपने क्या कहा था, इंसान ये भी भूल जाता है कि आपने क्या किया था, बट इंसान वो नहीं भूलता कि आप उनको कैसा महसूस कराए थे, कि आपने क्या क्या एक्शन लिए थे, उनके वजह से वो फील किया था। देखिए, आप बॉडी बनाकर मे बी आप कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन आपके बिहेवियर, आपके जो बातचीत का तरीका है ना, उससे आप लोगों के दिल जीत सकते हो या आप नफरत पैदा कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, बातचीत का, कम्युनिकेशन का, आपके प्रेजेंस का, आप कैसे खुद को वहां पर उस सिचुएशन पर रखते हो। बॉडी बनाने से मे बी आपका कोई बहुत सारा फैन फॉलोइंग होगा। आपने एक चीज तो नोटिस किया कि आज के जो जनरेशन है, वो लोग, वो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, वो लोग तो बहुत अच्छे एक्टर है, एक्ट्रेस है, बहुत अच्छे मे बी लीडर्स है, बट उनका एक बात अगर सोशल मीडिया में एक बात वो गलत कह दिया ना, उनके जो सारे अच्छे कहानी था, काम था, वो सारे खत्म हो जाता है। क्यों? वो एक कम्युनिकेशन के लिए, एक बात, एक वर्ड, एक सेंटेंस के लिए उनके करियर पर, मतलब ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो आज के जमाने में ऐसा होता है। तो आज का जो वीडियो है वो होगा कि हम कैसे बात को रखते हैं, कैसे कैसे लोगों को फील कराता है, कैसे हम फील कराएंगे उनको, आज वही हम देखेंगे। मैं पास्ट सिचुएशन देखूंगा कि पास्ट सिचुएशन पर हम उनका ऑल्टरनेटिव क्या कह सकते हैं। उनके ऑल्टरनेटिव पास्ट सिचुएशन, कोई आपको थैंक यू कहे, उनका रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए। आप किसी जगह किसी के साथ गए हो, अगर वो आपका बिल दे रहा है तो आपको उस सिचुएशन पर कैसा बोलना चाहिए। कोई आपसे मदद मांग रहा है, आपको इंग्लिश में उन सिचुएशन पर कैसे बोलना चाहिए। इन सारे चीजों को आज हम देखेंगे, इस चैनल पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है कि आप, वो जो माया एंजेलो जी, वो कहा था कि पीपल फॉरगेट व्हाट यू डिड, व्हाट यू सेड, बट पीपल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। उनको आप कैसा महसूस कराए थे, वो कभी नहीं भूल सकता। ऐसा होता है कि जो इंसान मारता है और जो इंसान मार खाता है, वो दोनों में एक चीज अनकॉमन है। जो मारता है मे बी वो भूल जाता है, जो मार खाता है वो कभी भी वो चीज भूल नहीं जाता, उनको हमेशा वो चीज सताते रहता है। वो मेरे साथ ऐसा किया था, उस सिचुएशन पर मुझे जरूरत था और मुझे वो धोखा दिया, या मुझे वो ये यहाँ पर भेजा, इनके लिए उन सिचुएशन पर वो मेरे साथ बहुत ही घटिया काम किए थे। तो हमेशा याद रखना कि लाइफ में जिस भी जगह पर आप हो, आप हमेशा अपने बात को, अपने प्रेजेंस को हमेशा याद रखना कि मैं इन जगह पर हूँ। मैं भी हो सकता है वो पर्सन मुझे याद पसंद नहीं, बट उनको मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा, तब तक नहीं कहूँगा कि जब तक वो मेरे से बहुत बदतमीज ना करे, मारने की हुमकी ना दे। तब तक मैं अपने आप को ऐसे रखूंगा, अपने बात को ऐसे रखूंगा कि वो मुझसे, कि हम एक जगह मेंटेन करें। तो हमेशा लोगों को, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन पर हो, आपके पावर कितना भी क्यों ना हो, हमेशा याद रखना कि बात ऐसे करें कि लोग आपसे इंस्पायर हो, लोग आपको एग्जाम्पल दे, ना कि लोग आपको देखकर हेट करे। तो पहले आता है कि थैंक यू। अगर कोई आपको कहता है कि थैंक यू, आपने मेरे ये काम कर दिया, तो आप उन जगह को थैंक यू का रिप्लाई आप कैसे देंगे। कोई आपको कहता है कि थैंक यू कि आपने ये चीज उनको कर दिया, हेल्प कर दिया, उनका रिप्लाई आप ये नहीं कहेंगे कि हम अक्सर थैंक यू का रिप्लाई देते हैं, यू आर वेलकम, वेलकम, मेंशन नॉट, ये देते हैं ना। बट थैंक यू का रिप्लाई आज हम जानेंगे कुछ और तरीकों से। अगर आप किसी को हेल्प किए हो, उनका रिप्लाई आपको देना है, तो आप यू आर वेलकम, मेंशन नॉट, ये तो हम कहते हैं, बट आप कहेंगे इट वॉज माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इट वॉज माई प्लेजर और इट्स माई प्लेजर। थैंक यू का रिप्लाई आप हमेशा ये कहना, और कहना यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। थैंक यू का रिप्लाई हम करेंगे यू आर ऑलवेज वेलकम, ये हम नहीं कहेंगे। थैंक यू का रिप्लाई होगा इट वॉज माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर एंड यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। ये हो गया थैंक यू का रिप्लाई। सेकेंड आता है इफ यू अराइव लेट। अगर आप लेट कई जगह पहुंचे, मे बी एक फंक्शन था, मे बी स्कूल था, कोई भी मीटिंग था, कोई भी जगह जाना था, और आप अगर लेट करते हो, तो इंडिया में क्या होता है, जब हम लेट करते हैं ना, तब हम किसी दूसरे को बहाना दे देता है कि तूने मुझे कॉल नहीं किया, ये नहीं किया, मुझे जाना था तो तू मुझे क्यों नहीं बताया, कि जल्दी क्यों नहीं कॉल किया मुझे। इंडिया में ये सब देते हैं, या हम कहते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आप लेट हो सकता है इंसान हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लेट हो तो आप कभी ये नहीं कहना कि ये गलती था, वो गलती था, मेरा ये था। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हाँ ये गलती मेरा था। आप उनको अच्छे से कैसे बोलेंगे कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपको वैल्यू समझे, कि हाँ इनका भूल गलती सबका हो सकता है, बट पंक्चुअल रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लेट करते हो कोई भी जगह जाने में, ट्रेन पकड़ने में, कोई भी मीटिंग में, उनका आंसर आप ये नहीं कहेंगे आई एम लेट, सॉरी आई एम लेट, सॉरी आई एम लेट, ऐसा नहीं। आप उन जगह को कहेंगे कि थैंक यू फॉर योर वेटिंग, थैंक फॉर योर वेटिंग। आई एम सॉरी आई एम लेट ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे थैंक यू फॉर योर वेटिंग, थैंक यू फॉर योर वेटिंग।
या आप कहेंगे आई एप्रिशिएट योर पेशेंस, आई एप्रिशिएट योर पेशेंस। हड़बड़ी में नहीं कहना। अगर आपको लेट हो गया, एपोलोजाइज मांगे, मतलब ये नहीं कहेंगे कि सॉरी आई एम लेट, ये भी होता है। बट अगर आपको उनके दिलों में जगह बनाना है, लोग आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझे, लेट हो सकता है, उनका रिप्लाई होगा थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, आई एप्रिशिएट योर पेशेंस, आई एप्रिशिएट योर पेशेंस। ये हो गया जब अराइव के बाद आते हैं कि आप लेट हो गए हो, आप कहेंगे थैंक यू फॉर योर वेटिंग, आई एप्रिशिएट योर पेशेंस, आई एप्रिशिएट योर पेशेंस। ये हो गया। अब आता है व्हाट यू वांट टू ईट, व्हाट यू वांट टू ईट। आप रेस्टोरेंट में गए हो, आप किसी भी शॉप पर गए हो कुछ खाने के लिए, कैफे गए हो, और आपको कोई पूछ रहा है कि आप क्या खाएंगे, मे बी आप बिल पे नहीं करेंगे, वो पे करेंगे। अगर आपको वो पूछे कि आप क्या खाएंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि व्हाट एवर, आप जो समझे कि जो कुछ भी, आप ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट यू वांट टू ईट, तो आप ये नहीं कहेंगे डोंट से व्हाट एवर, आप कहेंगे यू चूज, आई ट्रस्ट योर टेस्ट, यू चूज, आई ट्रस्ट योर टेस्ट। देखिए अंदर आपके माइंड में कुछ और क्यों ना चल रहा है, लेकिन जब आप शो करेंगे पैसा, क्योंकि पैसा आप नहीं दे रहे हैं, पैसा वो दे रहा है, आपको वो लेकर गया। अगर वो आपको पूछ रहा है कि क्या खाना है, तो आप नहीं कहेंगे कि व्हाट एवर, कुछ भी नहीं, वो वाला कुछ भी नहीं, आप कहेंगे यू चूज, आई ट्रस्ट योर टेस्ट। ये होता है पोलाइट, यू चूज, आई ट्रस्ट योर टेस्ट। यहाँ पर क्या दिखाता है, आपका दिखाता है जो आपका पर्सनैलिटी, आपको दिखाता है कि ये बंदा बहुत काम है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो यू चूज, आई ट्रस्ट योर टेस्ट, ये होगा तब आप कहेंगे व्हाट यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं, तब आप ये यूज करेंगे। अब आता है अगर आपको कोई पूछे कि हाउ टू डू दिस थिंग्स, हाउ टू डू दिस थिंग्स, मतलब आपको राइट करना नहीं आता, ड्राइव करना नहीं आता, वो सिखा रहा है, वो उनको आता है और आप सीखना चाहते हैं, किसी को कंप्यूटर नहीं आता, या को यूज करना नहीं आता। अगर वो आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं ये सब नहीं हूँ, मैं इतना मास्टर नहीं हूँ भाई, आप सब कुछ है। ऐसा हम इंडिया में हम ऐसे ही कहते हैं, भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। आप पोलाइटली, तो बात तो पोलाइटली है, बात तो कम्युनिकेशन का है ना। कम्युनिकेशन से हम दिल भी जीत सकते हैं, कम्युनिकेशन से हम रैट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई आपसे हेल्प मांगे कि डू यू नो हाउ हाउ वी फिक्स दिस, सो आप कहेंगे कि आई डोंट नो, ये नहीं कहेंगे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, ये एरोगेंट होता है, आई डोंट नो, आप गुस्से में हो। अगर कोई आपसे पूछे कि आप ये कर सकते हो, कोई टीचर पूछे कि आपको ये इंग्लिश ग्रामर आता है, आप नहीं कहेंगे कि आई डोंट नो, आप कहेंगे आई लर्न इट क्विकली, मैं इसे बहुत जल्दी सीख लूंगा। क्या कहेंगे कि आई कैन लर्न इट क्विकली, आई कैन लर्न इट क्विकली। अगर कोई आपसे पूछे, कोई आपसे हेल्प के बारे में पूछे, या आप किसी को हेल्प करेंगे ये बारे में पूछे, या आपको कोई कह रहा है कि क्या आपको पता है कि ये काम को कैसे करना चाहिए, आपको ये वोकैबुलरी का मीनिंग्स पता है, आपको साइकिल फिक्स करना आता है, तो उनका आंसर ये, आप ये नहीं कहेंगे कि आई डोंट नो, आप कहेंगे अगर आपको कोई कुछ सीखना है तो आप कहेंगे आई डोंट नो, ये नहीं कहेंगे आई लर्न इट क्विकली, आई लर्न इट क्विकली, मैं जल्दी सीख लूंगा, मैं बहुत जल्दी ये ग्रामर को सीख लूंगा, मैं वोकैबुलरी को सीख लूंगा, मैं साइकिल चलाना, ड्राइविंग को सीख लूंगा, आई कैन लर्न इट क्विकली, ये कहेंगे। या फिर अगर आपको कोई किसी को हेल्प करना है, आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये नहीं आता, आप ये कहेंगे उनके बदले में कहेंगे कि डोंट से नो आइडिया। कोई आपसे मैच के बारे में पूछ लिया, किसी भी कहेंगे नो आइडिया, आप ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे दैट्स इंटरेस्टिंग व्हाट डू थिंक, दैट्स इंटरेस्टिंग व्हाट डू थिंक, दैट्स इंटरेस्टिंग व्हाट डू थिंक। मतलब जब आपको पूछा है कि आपको ये आता है, ये फिक्स करना आता है, या आप मेरा हेल्प कर देंगे, आप कहेंगे नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं कहेंगे, आई डोंट नो ऐसा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे दैट्स इंटरेस्टिंग, आप कहेंगे दैट्स इंटरेस्टिंग व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा आप रिप्लाई करेंगे। सो आप कहेंगे आई कैन लर्न इट क्विकली, आई कैन लर्न इट क्विकली, नेवर से आई डोंट नो, और नेवर से आई डोंट हैव आइडिया, दैट इंटरेस्टिंग व्हाट डू यू थिंक, ये होगा। एंड लास्ट होता है इफ समवन कॉम्प्लीमेंट यू, इफ समवन कॉम्प्लीमेंट्स यू, मे बी आपके हेयर स्टाइल अच्छा है, लाइक मेरी तरह, मे बी आपके प्रेजेंस बहुत अच्छा है, मे बी आपके ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छे, मे बी आप हैंडसम हो, मे बी आप में कुछ स्किल्स एबिलिटीज है। तो जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, जब इंडिया में कॉम्प्लीमेंट देता है ना, जब लोग कॉम्प्लीमेंट देता है ना हम लोगों को, हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो इनका काबिल नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, क्या कह रहे हैं, मैं क्या हूँ। नहीं, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट कि एग्जाम्पल कल ही एक बच्चे ने मुझे, एक छोटे से स्कूल स्टूडेंट, वो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि योर हेयर लाइक रजत पाटीदार, आई एम से वाओ दैट्स ग्रेट थैंक यू। तो जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, तब कभी भी ये नहीं कहेंगे नहीं 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 मैं इनका काबिल नहीं हूँ, मैं कहा वो कहा, ऐसे नहीं। जब आपको कोई कह रहा है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, यू आर वेरी लुकिंग गॉर्जियस, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, आप ये कहेंगे थैंक यू फॉर योर स्वीट कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आप डोंट डिफ्लेक्ट इट, डोंट डिफ्लेक्ट इट, डोंट डिफ्लेक्ट इट, ऐसे मत करना। आप कहना कि
कोई आपको कहे कि कॉम्प्लीमेंट दे, से थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट। आप क्या कर सकते हैं, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे आपके कुछ अच्छे चीज़ के लिए, स्किल्स एबिलिटीज के लिए, आप कहेंगे थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट, थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट। या कहेंगे थैंक यू फॉर योर स्वीट कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये यूज़ करेंगे, तो हम इन सिचुएशन पर ये यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है आप यूज़ करेंगे थैंक यू फॉर योर स्वीट कॉम्प्लीमेंट, और आप कहेंगे थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट। जब आप ऐसे बात करेंगे तब लोग समझेंगे हाँ इस बंदे में कुछ तो है, बात तो है आप में भाई, बात तो है आप में, आपके पर्सनैलिटी में तो बात है, आपके बातों में तो बात है, आपके प्रेजेंस में तो कुछ बात है, इसीलिए लोग आपको लाइक करता है। नहीं तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, लोगों के पास बहुत सारे स्किल्स है, नॉलेज है, उनके बॉडी अच्छा है, बट आपके पास तो बॉडी अच्छा नहीं है, मतलब वो वाला बॉडी नहीं, आपके पास तो उतना, आप फिट हो बट वो वाला मसल वाला बॉडी नहीं, बट आपके बातों में, प्रेजेंस में, कॉन्फिडेंस में, स्किल्स में कुछ तो है जिसके लिए लोग आपको लाइक करते, पसंद करते हैं। आपके पर्सनैलिटी में कुछ तो है जिसके लिए लोग आपको लाइक करते हैं। तो बात आज से स्टार्ट कीजिए कि बात को घुमा देते हैं, ऐसे रूठे बात नहीं करेंगे, टोन को ऐसे यूज नहीं करेंगे, बात ऐसे करेंगे कि लोग आपके बातों का दीवाना बन जाए। ट्रांसफर करते हैं, थैंक यू, ऐसे नहीं, थैंक यू मैं ना ये काबिल नहीं हूँ, ऐसे नहीं, थैंक यू, इसमें प्लेजर, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू फॉर योर स्वीट कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब चीज़ को ऐड कीजिए अपने लाइफ में, हर बात में प्लीज को ऐड कीजिए, हर बात में थैंक यू को ऐड कीजिए, हर चीज़ में वेलकम को ऐड कीजिए। अगर लोग कहे कि आप थोड़ा बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी दिखाते हो, ठीक है मैं फॉर्मेलिटी दिखाता हूँ, मैं शो करता हूँ, इट्स ओके, इट्स मी, ठीक है मैं करता हूँ, मैं हूँ जो हूँ, मैं पहले जो था, अब मैं कुछ नया हूँ, कुछ और हूँ। तो आप खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस कराइए, आप खुद को ऐसे बेहतर बनिए, आप खुद को ऐसे बेहतर बनाइए, तब आपको बहुत अच्छा होगा, हेल्प होगा लाइफ में। जब आपके पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगा ना, तब आप धीरे धीरे सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे, आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे, कुछ चीज़ आपके पीछे आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने के लिए। सो थैंक यू सो मच।